हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों ने लाइव सेशन लिया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर, यानी कि पादपों में श्वसन के ऊपर। और उसमें उस लाइव सेशन के अंदर हम लोग 100 क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन 85 क्वेश्चंस के बाद में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि लाइव सेशन के अंदर कोई एरर आ गया था। आई डोंट नो, टेक्निकल इशू कोई आ गया होगा, आ जाता है लाइव सेशन के अंदर। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको रेस्ट क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को देख लेना है। थैंक यू। एक्सपांड एनएडी, मैंने कहा था ना कि एनएडी एफएडी लोग पूरा पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और पूछता हूं मैं उनसे कि एनएडी क्या होता है, पूरी के पूरी रामायण पढ़ ली और फिर कोई पूछे कि सीता जी कौन थी, वैसी वाली बात हो जाती है। एनएडी एफएडी श्वसन के अंदर ये रेगुलर टर्म काम में आते हैं। एनएडी का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। जुड़े रहिए मुझसे, मेरे चैनल से, बायोलॉजी बाय डॉक्टर एनएस जैन चैनल के ऊपर जुड़े रहिए, राइट, सुपर गुरु ऐप से जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड के ऊपर टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। हम बायोलॉजी के अलावा अब आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाने वाले हैं। ज्वाइन कीजिए, दोस्तों से भी ज्वाइन करवाइए। बहुत सारा फ्री कंटेंट दोस्तों, उसके ऊपर ज्वाइनिंग का कुछ भी कोई चार्ज नहीं है। इट इज़ टोटली फ्री फॉर यू, केवल आप लोगों के लिए। आपको मालूम है कि एनएस जैन काम करता है बच्चों के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के कारण हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारा वहाँ पर फ्री कंटेंट आने वाला है। बहुत सारा ज़बरदस्त, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता दूं कि हम लोग काम में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बातों में कम विश्वास करते हैं। वहाँ पर कंटेंट आप लोगों को बहुत ही जल्द अवेलेबल होगा, आपको मज़ा आने वाला है। किसी भी रूप के अंदर जुड़े रहिए मुझसे, जुड़े रहिए। निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एफएडी का पूरा नाम क्या है? फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एफएडी और एनएडी दोनों याद रखिए, दोनों हाइड्रोजन रिसेप्टर है। NAD इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD इज फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाउ मेनी कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? देखिए, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ETA साइकिल, पहले बोलो ETA साइकिल कहाँ चलती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी बात हुई थी, हाँ या ना, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं देख रहा हूँ। ETA साइकिल कहाँ चलती थी? ETS वाज एसोसिएटेड विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जब चलता है, तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंदर वहां पर 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं तुमको। 5 तो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और दोस्तों 2 मोबाइल कैरियर्स होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अलग अलग तरीके के, तो याद रखना 5 कॉम्प्लेक्सेस। कई लोग 4 कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि किताबों में भी गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। 4 वहां पर देकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। 5 कॉम्प्लेक्सेस पूरे के पूरे काम में आते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए लास्ट तक। C2 चक्र संबंधित है। C2 साइकिल, C2 साइकिल को हम क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन से कंफ्यूजन नहीं करना है, प्रकाश श्वसन से कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रकाश श्वसन ही C2 चक्र है। C2 साइकिल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर प्रथम स्थायी उत्पाद, राइट, जो कि फॉस्फोग्लाइकोलेट है। फॉस्फोग्लाइकोलेट है जो शीघ्र ही ग्लाइकोलेट के अंदर बदल जाता है ना। फॉस्फोग्लाइकोलेट है, वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। याद रखना, फॉस्फोग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलेट कह सकते हो, क्योंकि फॉस्फोग्लाइकोलेट शीघ्र ही ग्लाइकोलेट में बदल जाएगा। तो प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो कितना कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो कितने कार्बन वाला है दोस्तों? इट इज 2 कार्बन। कितना कार्बन वाला है ये? 2 कार्बन, दैट इज 2 कार्बन वाला। प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो कितना कार्बन वाला बनता है? 2 कार्बन वाला बनता है। आगे बढ़ते हैं। RQ इज हाईएस्ट व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज। RQ हाईएस्ट कब होता है? RQ हाईएस्ट कब होता है? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। RQ इज हाईएस्ट व्हेन, तो RQ हाईएस्ट कब होगा? सबसे उच्च RQ कब होता है? RQ सबसे उच्च होता है जब क्या हो? ऑर्गेनिक एसिड हो, कार्बनिक अम्ल होता है, क्योंकि कार्बनिक अम्ल के अंदर हमेशा RQ की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा आती है। कार्बोहाइड्रेट में तो 1 आती है, प्रोटीन और फैट के अंदर कितनी आती है? 1 से कम आती है। लेकिन ऑर्गेनिक एसिड के अंदर हमेशा 1 से क्या आती है? ज़्यादा आती है। 1 से हमेशा कितनी आती है भाई? ज़्यादा आती है। क्लियर है? RQ का मान क्या होगा? जब श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण अपूर्ण हो। जब श्वसन क्रियाधार, मैंने ऐसा एक प्रश्न करवाया भी था, जब श्वसन क्रियाधार जैसे कि मांसल मरुद्भिद पादपों के अंदर, मैंने दोस्तों प्रश्न करवाया था ओपनशा के ऊपर, मांसल मरुद्भिद पादपों के अंदर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, CO2 विमुक्त नहीं होती है, तो मैंने कहा था RQ इज इक्वल टू CO2 अपॉन O2,
तो CO2 की वैल्यू 0 हो जाती है, नीचे कोई ऑक्सीजन की वैल्यू होगी 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू, 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज 0। जैसे कि आपको मांसल मरुद्भिद पादपों में ओपेनशिया वगैरह के अंदर या अन्य जो ज़ेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका में श्वसन का स्थल क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन सेल। कोशिका में श्वसन का स्थल, कोशिका में श्वसन का स्थल यदि सिंपल पूछे साइट ऑफ रेस्पिरेशन विद इन सेल तो वो कौन है? सेल के अंदर एक कोशिका अंग है, सेल के अंदर एक कोशिका अंग है जिसका कि नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। रुबिस्को का पूरा नाम, रुबिस्को इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाने वाला क्या है? ये एंजाइम है। रुबिस्को का पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ रुबिस्को क्या है? तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है। फुल नेम ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को का पूरा नाम क्या है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कन्वर्ट्स, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पहले तो कहाँ चलती है? तो एक छोटी सी माइक्रो बॉडी होती है ग्लाइऑक्सीसोम, एक छोटी सी माइक्रो बॉडी होती है जिसका कि नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है, ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो फैट को शुगर में बदल देती है, फैट इनटू शुगर। वसा को शर्करा में बदलने वाला चक्र, वसा को शर्करा में बदलने वाला चक्र, वसा को शर्करा में बदलने वाला चक्र जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो कहाँ चलती है? तो ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर चलती है। किस में चलती है दोस्तों? ग्लाइऑक्सिसोम्स के अंदर चलती है। साइटोक्रोम आर, साइटोक्रोम क्या होते हैं? तो साइटोक्रोम आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है ना, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और फिर आगे बढ़ाते रहते हैं। तो साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन के कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आगे बढ़ाते रहते हैं। ETS साइकिल वगैरह के अंदर अपने को इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। साइटोक्रोम की खोज किसने की? साइटोक्रोम जो कि एक लौह युक्त वर्णक है, साइटोक्रोम की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था, साइटोक्रोम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो मैकमुन। मैकमुन ने किसकी खोज की दोस्तों? साइटोक्रोम की खोज की। साइटोक्रोम की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था दैट वाज मैकमुन। किसके निर्माण में क्रेब्स चक्र की महत्वता है? क्रेब्स साइकिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो क्रेब्स साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। एक क्रेब्स साइकिल जब चलता है दोस्तों तो 12 ATP बनती है। 2 बार क्रेब्स साइकिल जब चलती है, 2 बार क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो कितनी ATP बनती है? 24 ATP का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखना, एक बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो 12 ATP बनती है, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलती है तो कितने बनते हैं? 24 ATP का क्या होता है? निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अधिकतम ATP किसके द्वारा संश्लेषित होती है? वायवीय श्वसन जब चलता है तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम ATP सिंथेसाइज्ड बाय, देखो भाई कहीं पर भी NADH2 बन रहा हो, कहीं पर भी FADH2 बन रहा हो, उसको आकर ATP जो निर्मित करना है वो तो ETS में ही करना है। तो इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंदर, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर अधिकतम मैक्सिमम ATP का क्या होता है? संश्लेषण होता है। वायवीय श्वसन को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन में देखो दोस्तों कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है। अपचयी और उपचयी, कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है वायवीय श्वसन के अंदर। वायवीय श्वसन में कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती है, इसीलिए तो इसको हम एम्फीबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज इक्वल टू एम्फीबॉलिज्म। कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म इज इक्वल टू एम्फीबॉलिज्म, यानी कि अपचयी प्लस उपचयी प्रक्रियाएं दोनों चलती है, इसीलिए हम वायवीय श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रेब्स चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर क्या बनाते हैं? मैंने शुरुआत में ही आज आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें लिख दिया था, कहा था मैंने OAA ऑक्सिलो एसिटिक एसिड प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में, क्या कहा मैंने? OAA प्लस एसिटाइल कोएंजाइम में, OAA प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A गिव्स क्या? सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला स्थायी उत्पाद है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर? GTP का पूरा नाम, GTP का पूरा नाम ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक GTP बराबर, एक प्रश्न किया था, याद कीजिए, आज एक प्रश्न किया था कि एक GTP बराबर किसके होता है? तो 1 ATP के बराबर होता है। GTP का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये तो थे अपने आज के महत्वपूर्ण 100 सुपरफास्ट प्रश्न। और कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जो नए व्यूअर्स हैं, विशेष तौर से जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं,
कि सर हम लोग यदि ये वन लाइनर सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्न करवा रहे हैं, हम लोग यदि चाहें इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके और हम प्रिंट आउट करवा के हमारे पास में क्वेश्चन बैंक के रूप में रख लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यस, हम लोगों ने ये सुविधा आप लोगों के लिए दे रखी है। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा पीडीएफ नोट्स के लिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु ऐप, वापस से बोल रहा हूँ नए व्यूअर्स के लिए, सुपर गुरु ऐप को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जब डाउनलोड कर लेंगे और आप जब मोबाइल के अंदर लॉगिन करके उसको खोलेंगे तो आपको एक मीनू सेक्शन ऐसा ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऐसे 3 बार दिखाई देंगे। मीनू सेक्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखेगा। आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर फोल्डर्स मिल जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के। इज़ इट क्लियर दोस्तों? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने श्वसन के ऊपर किए, यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न किए। हम इसी तरीके के और भी बहुत सारे लाइव सेशंस आप लोगों के लिए कमिंग टाइम के अंदर लेकर आने वाले हैं। बने रहिए मेरे चैनल से, जुड़े रहिए मुझसे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।